अब तक हमने जाना कि म्यूचुअल फंड को कैसे चूज किया जाता है, म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, एसआईपी क्या होती है, एसडब्ल्यूपी क्या होती है, एसटीपी क्या होती है, और म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो का क्या मतलब होता है, और लमसम इन्वेस्टिंग या फिर एसआईपी इन्वेस्टिंग, कौन सी इन्वेस्टिंग अच्छी होती है। अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड को कैसे चूज किया जाता है, और म्यूचुअल फंड चूज करने के बाद अब क्या, अब जानेंगे इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड चूज करने के बाद आगे हमें क्या करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड में टैक्सेस किस प्रकार से लगते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, या फिर म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन का क्या सीन है, या फिर आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक बार ले लिया तो उसके बाद हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन किस प्रकार से लगते हैं। एक बार अगर आप म्यूचुअल फंड ले लेते हैं तो आपको उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको मार्केट को कभी भी टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने पैसे को फंड मैनेजर को या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया है। उसके बाद आपको शांति से बैठ जाना चाहिए। जब भी मार्केट में क्रैश आए तो आपको पैनिक का माहौल नहीं बनना चाहिए। जब भी मार्केट में क्रैश हो तो आपको म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आता है, या तो आप एसआईपी की अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप लमसम इन्वेस्ट करके और ज्यादा 1 से 2% रिटर्न आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं जो भी उस म्यूचुअल फंड ने दिया है। तो बेटर है मार्केट क्रैश को आप अपॉर्चुनिटी माने, और इसे कभी भी ये ना माने कि हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो खराब हो रहा है या हमारा पोर्टफोलियो रेड में है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। आज तक तो हुआ नहीं है कि आने वाले टाइम में इंडेक्स आगे नहीं जाएगा। तो बेटर है जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है तो आपको लमसम अमाउंट डालना है या फिर एसआईपी इंक्रीज कर देनी है। जैसा आपके लिए सूटेबल रहे वैसा आपको करना चाहिए। मार्केट क्रैश होते वक्त आपको डरना नहीं चाहिए, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे अभी मैंने हाल ही में खबर पड़ी कि जनवरी में, लगभग जनवरी 2025 की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, 61.32 लाख एसआईपी क्लोज कर दी गई हैं। तो आप खुद सोचिए वो लोग वेल्थ कैसे जनरेट कर पाएंगे जिन्होंने अपनी एसआईपी क्लोज कर दी है। अब वो जब भी आएंगे जब मार्केट हाई पे होगा और फिर कहेंगे कि हमारे रिटर्न नहीं बन रहे हैं। कभी भी आपको किसी के साथ अपने म्यूचुअल फंड को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके म्यूचुअल फंड को चाहिए कंसिस्टेंसी, ओनली कंसिस्टेंसी। अगर 10 से 15 साल आप कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आने वाले 30 से 35 साल तक आप इजीली फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी सकते हैं। आप खुद म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क को बीट कर सकते हैं अगर आप खुद एक अच्छे से म्यूचुअल फंड को चूज करें। और 90% म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को तभी बीट कर पाते हैं जब वो लॉन्ग रन में पैसा लगाते हैं। वहां मैंने बोला था कि 80% म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन का मतलब है 3 से 5 साल मिनिमम, और मैं तो लॉन्ग रन कम से कम 5 ईयर्स को ही मान के चलता हूँ। किसी भी म्यूचुअल फंड में आपका, अगर वो एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो उसमें आपकी लगभग 10 साल से कम टेन्योर नहीं होना चाहिए। अगर कोई म्यूचुअल फंड मिड कैप है तो उसमें एटलीस्ट 6 to 7 ईयर का हॉराइजन होना चाहिए। अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो एटलीस्ट 5 ईयर प्लस हॉराइजन होना चाहिए। उससे होगा ये कि आपके रिटर्न हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि 5 साल में निफ्टी रिटर्न ना दे या फिर कोई भी इंडेक्स रिटर्न ना दे। आइए चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कैसे लगते हैं और म्यूचुअल फंड में टैक्स किस प्रकार से दिए जाते हैं। अगर प्रॉफिट म्यूचुअल फंड में बुक किया जाता है 1 साल से पहले तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पिछली बार जब भी बजट आया था, पिछली बार, तब गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 20% कर दिया था। इससे हुआ ये कि लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना थोड़ा कम कर गए। मींस म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो अब लोग समझ गए हैं कि इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है। और अगर प्रॉफिट बुक किया जाता है 1 साल के बाद तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 10% हुआ करता था, जिसको प्रीवियस बजट में, इस बजट से पहले वाले बजट में, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। और
अगर आप 1 साल के बाद पैसा विड्रॉ करते हैं और 1.25 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बियॉन्ड द 1.25 लाख आपके ऊपर फ्लैट 12.5% टैक्स लगता है। या फिर आपकी इनकम जो भी है उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है आफ्टर 1.25 लाख और उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगते हैं। और डेट फंड में टैक्सेशन का सीधा सीधा फंडा है, जो भी आप पैसा कमाते हैं डेट फंड से वो आपके इनकम की स्लैब में ऐड कर दिया जाता है और डायरेक्टली इनकम की स्लैब को फॉलो करके जो भी टैक्स के ब्रैकेट्स हैं उनमें आप आ जाते हैं। फाइनली अब मैं म्यूचुअल फंड के इस वीडियो को या फिर म्यूचुअल फंड की इस सीरीज को मैं अब फाइनली कंक्लूड करना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड एक सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है रिसर्च करने का या फिर बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो को बार बार या क्वार्टरली या मंथली रिसर्च कर पाए, रिव्यू कर पाए। उनके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। यह बहुत सस्ते होते हैं और बहुत अच्छे रिटर्न आपको दे जाते हैं। इससे होता यह है कि आपकी वेल्थ जनरेशन में आपको काफी मदद मिल जाती है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड हमेशा लंबे अवधि के लिए होते हैं। म्यूचुअल फंड कभी भी आप स्पेकुलेशन मत कीजिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि अगर आप स्पेकुलेशन करेंगे तो आप एग्जिट लोड या फिर एग्जिट लोड के चक्कर में फंसेंगे, आपको एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ेगा। और एटलीस्ट म्यूचुअल फंड अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं म्यूचुअल फंड की एसआईपी का पैसा तो उसे स्टॉप कर दें। लेकिन ये आपके लिए काफी हानिकारक होगा, बट उसे क्लोज ना करें। स्टॉप कर छोड़ सकते हैं और जब आपके पास पैसा आए तब वापस उस एसआईपी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करने के तरीके में जो की फैक्ट है वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप अगर कॉन्टिन्यूसली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो यहाँ पर आपको रुपी कॉस्ट एवरेज देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब मार्केट हाई पे होगा तो आपको कम यूनिट एलोकेट होंगी और जब मार्केट लो पे होगा तो आपको ज्यादा यूनिट एलोकेट होंगी। आपको हमेशा अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी के अमाउंट को हर साल 10% से इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि हमें सैलरी में भी तो 10% का इंक्रीमेंट मिल जाता है, या फिर जब भी हमारे पास कोई बोनस आता है तो उसको हमेशा सेव करना चाहिए ऐसे टाइम के लिए जब मार्केट क्रैश होती है या मार्केट 10 से 12% गिर जाती है। कभी भी आपको मार्केट को टाइमिंग नहीं देना चाहिए कि अब मुझे मार्केट गिरेगा या फिर अब मार्केट गिर सकता है। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एसआईपी हमारी कंटिन्यूस रहे और स्टॉप ना हो। वो मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले बोला कि स्टॉप कर दीजिए, वो एक तब चांस लेने की बात है जब आपके पास पैसा ही ना हो। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कर ही क्या लेंगे? आपको इन्वेस्ट के लिए पैसा, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ही पैसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर है आप उसे स्टॉप कर दीजिए और जैसे ही आपके पास पैसा आता है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके या जितनी कम एज में आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उतने ज्यादा रिटर्न आपको मिल पाएंगे। और अभी इंडिया का जो पीरियड चल रहा है वो गोल्डन पीरियड चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि 2047 तक हम एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। डेवलप कंट्री बनने के बाद हमारे जो भी रिटर्न मिलते हैं उतने रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। अभी जो इंडिया का पीरियड चल रहा है वो गोल्डन टाइम है और गवर्नमेंट ने इस टाइम को अमृत काल कहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे लिए जाते हैं, कैसे चूज किए जाते हैं, इंडेक्स फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड के टाइप कितने हैं, डेट फंड क्या होते हैं, हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। अकॉर्डिंग टू योर एज आप म्यूचुअल फंड ले भी सकते हैं। अगर आप यंग हैं, अपने 20s या 30s में हैं तो आप इजीली एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। आजकल एक नया म्यूचुअल फंड माइक्रो कैप का भी इंडेक्स आ गया है तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपका हॉराइजन 10 से 15 साल से अबव है तो, क्योंकि वो अच्छे रिटर्न दे पाएगा 10 से 15 साल में, क्योंकि वहां पर बहुत छोटी छोटी कंपनी होती हैं, 500 करोड़ 1000 करोड़ इस तरह की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी भी ग्रोथ हो और आपकी भी ग्रोथ हो। जितने आप मुझे लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे या फिर शेयर करेंगे मेरी वीडियोस को, उतना बेटर कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरा कंटेंट बेटर से बेटर होता जाए। अब आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।